महाशिवरात्रि से आरंभ हुई इस प्रसंग को आपके बीच में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका विशेष धन्यवाद इस मानस परिवार को जो भगवान शिव की भक्ति में लीन वर्षों से और बहुत वर्षों से मन की इच्छा अभिलाषा जो अभी संपूर्ण हो रहा है। शिव महादेव की फाल्गुन महीना में उनका गुणगान और कथा आज विशेष करके महान दिवस है, क्योंकि आज शनिवार के साथ में अमावस्या है। तो शनि अमावस्या आज के दिन पर कहा जाता है। शनि भगवान हमारे बीच में ग्रहों का जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकोप पड़ती है तो शनि भगवान को पड़ती है। और उनका दिवस पर अगर अमावस की तिथि मिल जाए, अमावस की तिथि मिल जाए तो बड़ी पावन माना जाए। अमावस सबसे अंधेरा रात एक महीना का होता है। जैसे दीपावली है वैसे अमावस के दिन दीपावली पड़ती, वैसे आज के दिवस पर अमावस है। अमावस हमारे पितरों का दिन भी होता है जो पहले चले गए। और जब भी हम कोई शुभ कर्म करते हैं इस धरती पर, कोई भी हो, तो सबसे ज्यादा पसंद करता है कौन होते हैं? हमारे पितृ लोग। यही सोचते हैं कि हमारे पितृ के द्वारा हमारे वंश में बच्चे जो हैं, संतान हैं, पीढ़ी जो चल रही है धरती पे है, ये कितने शुभ कर्म कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भाई श्री हरिदेव का पूर्वज का भी आज ध्यान करते हुए, शरीर नहीं है लेकिन नाम तो उनका है ही, उन्हीं की कृपा से हम लोग एक कदम करते आए। तो अमावस के दिन पर वो भी प्रसन्न होंगे जिस लोक में भी बैठे हैं, तो इस बात पर प्रसन्न होंगे कि आज हमारे बीच में हमारे कुल का परंपरा और ये वंश जो चल रही है परिवार का। इसके बाद में भैया जय, जो आज्ञाकारी पुत्र ऐसा हो जिससे जय की तरह, यानी और पुत्रों के बारे में कोई अपमान नहीं, लेकिन फिर भी जय देव का स्वभाव आपको सभी को पता है। और भाग्य से कोई ऐसे संतान प्राप्त होता है, किसी को भाग्य से कोई ऐसा पुत्र मिलता है। पुत्र का मतलब ही होता है जो अपने पितरों को ताड़ दे। जैसे पिताजी हरिदेव जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वैसे ही जय भक्ति का मार्ग में जन्म से ही इस परिवार में भगवान शिव की आराधना में लगे हैं। आज की प्रश्न हम लोग जहाँ से उठाएंगे सो आपके बीच में कल भगवान शिव का महात्म को, हम शिव पुराण का महात्म सुने और शिव जी की भक्ति कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यकता है हमारे जीवन में, हमारे और आपके जीवन में, वो सब बातें लेकर आज हम फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में आज दो नया मास्टर लोग आए हैं, मास्टर सुभाष चंद्र और मास्टर सत्येंद्र। इनके मुखार से भी भजन और कीर्तन की आनंद लेंगे। लेकिन उससे पहले आज हमारे जो मुख्य श्रोता भाई श्री का मुखार से दो शब्द ले। धन्यवाद पंडित जी। परम पूज्य व्यास महाराज सर्वश्री देवेंद्र शर्मा जी, शिव कथा के रस के रसिक महानुभावों, भक्तिमती माताओं, ग्वाल बाल स्वरूप बच्ची, जिसे पंडित जी ने कहा है पूजा का तीसरा दिवस है। पहला स्थापना हुआ तो बहुत नहीं दबाई गया था, लेकिन कल परसों रहा आज, और कल परसों होगा और सोमवार के हवन हो गया पर, जिसमें कई वर्षों से यह अभिलाषा की कि कभी न कभी हम 3-5-7 दिवस के कथा सुनेंगे। प्यारे बंधुओं, कल थोड़ा लंबा स्पीच का बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। कहते हैं कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों हैं? इतना चीज बदलते हुए भी क्यों परेशान है लोग?
क्योंकि वो अपने आप को नहीं बदलता। हम अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। गिरजा गालिब ने कहा है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। आप लोग सब समझ आने इसके मतलब आप लोग समझेंगे। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते हैं। प्यारे बंधुओं, हाँ एक रचना धन्यवाद। आप को पाकर हम इतना खुश हैं आज। इसे कल भी मैंने कहा था कि 50 श्लोक करके अभी घर पर बुला सकते हैं। उसमें के अंदर में आप हमारे मुख्य हैं। आप सबसे सुंदर श्रोता हैं, हमारे परिवार है, दोस्त हैं। अब सब छोड़ के सब आप हमारे अपने हैं। आज अपनों के साथ में हम कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद है आपको। भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे। कथा का रस आप लोग करें और थोड़ा कहने की बात देना। धन्यवाद। शंकर पार्वती भगवान की जय। शिव चालीसा सभी को आता है। भगवान शिव जी का मुख्य जो 40 लाइन का उनका बड़ाई है। हम लोग महिला मंडल के साथ में 2 लाइन गाएंगे और इधर मास्टर जी का मुखार से भी 2 लाइन आएगी, तो हम सुनते हैं। आप सभी मिल करके जरूर इसको साथ में गाइए। जय गणेश गिरिजासुन मंगल मूल सुजान, कहे अयोध्या दास तुम देव भय वरदान। जय गिरिजापते दीन दयाला सदा करत संकर
के खालसा भोले भगवान की जय। श्रोताओं, इस प्रसंग को आगे उठाते हुए सभी के पास भभूति आ रही है तो भभूति जरूर अपने मस्तक पर लगाए। शिव पुराण का एक नियम है कि उसको पूर्ण लाभ लेना है तो एक बेल पत्र अगर जो आपके पास है और भभूति भस्म लगाए रहें। भस्म और बेलपत्र के साथ में जोड़ करके पाठ श्रवण करने से और लाभ प्राप्ति होती है। यहाँ हम लोग कल सुने थे भस्म के महात्म कि भस्म धारण करने से कितने लाभ। भस्म यानी विभूति, यज्ञ से निकला हुआ, आहुति से अर्पण किया हुआ जो भस्म निकल जाए, उसके विषय में चर्चा कल में मैं आपको बता रहा था शुरू में कि आज शनि अमावस्या है। शनि अमावस्या शनिवार के दिन पर जब अमावस पड़ती है तो उसको शनि अमावस कहा जाता है। भगवान शनि उस दिन बड़ी उचित समझते हैं कोई शनि भगवान का चर्चा श्रवण करे, उनको मंत्र को श्रवण करे। खाली मुख्य परिवार लोग हाथ में लिए आप 3-4 लोग खरीदिए। तो शनि भगवान की कृपा हरि प्राणी मात्र पे हम लोग को आवश्यक पड़ती है, क्योंकि शनि ही सबसे हानिदायक ग्रह है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शनि जानबूझ के किसी को कठिनाई में डालता है। कहने का अर्थ होती है कि शनि भगवान की दशा कोई व्यक्ति के ऊपर आ जाए तो उनका जीवन बड़ी परेशानी में चलती है। हम लोग सुनते आए कि भगवान शनि सूर्य नारायण का देवता, सूर्य नारायण देव का पुत्र है। और जब भगवान सूर्य नारायण से वो अलग हुए, सूर्य नारायण के 2 पत्नी संध्या और छाया। अब शनि भगवान को जब लगा कि संध्या से उनका जन्म नहीं लेकिन छाया से हुई, तो भगवान सूर्य नारायण से अलग हुए और विरुद्ध हुए। उसी समय भगवान शिव ने उसको अपना लिया और भगवान शिव को उसने अपने गुरु पर बना लिया इसको। तो शिव भगवान किसी का गुरु है संसार में तो शनि देव का हाथ में लिए के पाठ सुन। तो भगवान शिव का किसको गुरुमुख किए? शनि देव का। हम कल सुने थे शनि भगवान शिव का कोई एक मित्र है संसार में तो कुबेर है, कोई उनका शीश है तो शनि है। अवतार तो हम सुने 21 बार है, लेकिन मुख्य रूप से हनुमान जी। आज हनुमान जी के दिन भी है शनिवार। तो शिव जी का अवतार रूप में यहाँ पर भगवान शनि को गुरु दीक्षा देकर शनि भगवान, एक दिन ऐसा ही हुआ, कितने जैसा का माना जाता है कि राम जी का वन में भी जाना तो शनि भगवान का प्रकोप, गणेश जी का सर कट जाना तो शनि भगवान का प्रकोप। ऐसे ही गणेश चतुर्थी के दिवस पर एक बार भगवान शनि कैलाश पर पधारे। सारे देवताओं भगवान गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन शनि भगवान सामने आकर गणेश जी को आशीर्वाद नहीं दिए। गणेश जी ने मांग किया कि भगवान पिताजी सब देवताओं आ रहे हैं बारी बारी से आशीर्वाद रूप में, हमें कुछ कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन शनि दूर खड़े हैं। तो भगवान शिव जाकर पूछते हैं शनि देव से कि आप मेरे बेटे को आशीर्वाद क्यों नहीं दे, करीब क्यों नहीं आ रहे? तो बता रहे कि आपको पता हमें किसी के सामने जाता हूँ। भगवान हनुमान जी जब शनि भगवान को लंका में रावण ने उल्टे सुलाए थे, पता था जैसे वो आँख खोले कि जहाँ देखेंगे पूरे राख हो जाए। और हनुमान जी जब शनि भगवान को उठाए, लंका का हनुमान जी के द्वारा आग लगी और ऐसे ही काला बन गया। इधर
तो पता है बोले कि हम किसी के सामने चले जाएंगे तो ये दशा हो सकती है। एक बार गणेश जी के साथ में से दुर्घटना हो गई। बोले लेकिन आप चाहिए तो मैं किसी दिन अलग से आऊँगा कैलाश पर। भगवान शिव इसमें फंस के बात में, तो बोले हाँ ठीक, कल ही आता। शनि भगवान पूछे कि सचमुच में आपको चाहिए, मैं कल आ जाऊँ? बोले हाँ। अब दूसरे दिन भगवान शिव ने सोचे कि सचमुच में शनि को तो मैं ही वरदान दिया हूँ कि लोगों को ऊपर प्रकोप पड़ेगी। यानी शनि ऐसे नहीं कि जानबूझ के उनको चुनते, उनको खराब करेंगे, ऐसा नहीं। शनि भगवान की कारण आने की, किसी के ऊपर आने के कारण तो यही है कि पहले हमने कर्म किए तो अच्छे नहीं थे, इसके कारण से शनि का असर पड़ेंगे तो हमारे ऊपर भी तकलीफ आएगी। मैंने सबसे ज़्यादा हानिदायक ग्रह 9 ग्रहों में से है कि शनि, उनके इफेक्ट जो असर पड़ती है। तो भगवान शिव दूसरे दिन सोचे, पार्वती से कह दिए कि आज मुझे कहीं भक्त का रक्षा के लिए जाना है तो मैं निकल जाता हूँ कैलाश से। उधर शनि भगवान आ जाते हैं तो पूछते कि मैं मैया आज बाबा कहाँ? तो बोले कोई भक्त की रक्षा के लिए। बोले कमाल के बाद आज मुझे बुलाए कैलाश पर, स्वयं निकल गए। तो इंतजार किए शनि भगवान शिव करके कैलाश पर इंतजार किए कब शिव जी वापस आए। इधर शिव जी वन में निकल गए और सोचे कि अब शनि यहाँ तो नहीं आएंगे, वो तो कैलाश में ही होंगे। शिव भगवान अपना रूप बदल करके हाथी का रूप बना करके और दुर्वा यानी कि दूब ग्रास खाने लगे। सूर्य अस्त हो गई। भगवान शिव ने सोचा कि अब तो शनि का इफेक्ट नहीं होगा, असर नहीं होगा, मैं कैलाश लौट सकता हूँ। पहुँच गए और उधर भगवान शनि निकल करके आए कि भगवान बाबा जी आप तो कहे थे कि आज मुझे यहाँ आने का, और मैं आया और आप नहीं थे। तो बोले हाँ कोई भक्त की रक्षा के लिए चले गए। बोले कहाँ बताइए तो कहाँ? बोले यूँ ही। अरे किसका? बात में बात आई कि कहीं गए नहीं गए। तो भगवान शिव कह दिए कि नहीं शनि आपने कल कहा था कि आप मेरे सामने आओगे, मेरे कोई बुलाता नहीं शनि भगवान को अपने आप, इसी कारण शनि भगवान की मूर्ति लोग घर पे भी नहीं रखते। शनि का पूजन चाहे नदी किनारे हो या फिर शनि मंदिर, नवग्रह मंदिर में अलग से हो, लेकिन कोई जानबूझ के कौन रखेगा? तो भगवान शिव बोले अच्छा आप तो ये बात बताए थे कि आपको आने से कैलाश पर मुझे ऊपर कोई तकलीफ दुख हो सकता है, मेरे कुछ हुआ ही नहीं। तो भगवान शनि पूछे कि भगवान शिव आप ये बात बता दीजिए बस आप गए कहाँ थे? तो बोले आपने कहा था कि आपको आना है तो हम निकल गए थे कैलाश। गए कहाँ थे? बोले हम गए थे वन में, हाथियों के बीच में अपना रूप बदल करके और आराम से घास खा करके वापस आ गए। लेकिन बोले मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। बोले असर पड़ी प्रभु, कैसे असर पड़ी? असर ये बात पे पड़ी कि मुझे अगर जो कैलाश नहीं आना होता, शनिदेव का है, तो आपको घर छोड़कर जाना नहीं पड़ता एक दिन के लिए। हमारे आने के कारण ही आपको कैलाश छोड़ करके जाना पड़ा। सो अब मैं आया हूँ इसी कारण आपको जाना पड़ा। तो फिर शिव भगवान पूछते हैं किस कारण से आज का दशा मेरे ऊपर हुई आपका? यानी शनि भी किसी के ऊपर जीवन हानि पहुंचाता तो कोई कारण है हमारे पहले कर्म। तो वही बताए कि राजा दक्ष का जो यज्ञ विध्वंस आप कराए थे उसका वो दंड अधूरा रह गया था। आप चाहते तो यज्ञ संपूर्ण हो जाता, फिर दक्ष का सर करता ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो जो रह गई थी उसका जीवन, उसका आज असर शनि भगवान को शुभ कर। तो शनि भगवान इतना महान बन गए कि जो गुरु है उनका शिव भगवान, जिसने वरदान दिए कि आप सभी लोगों को ऐसा ऐसा दशा पहुंचा सकते हो उनके कर्मानुसार, और भगवान शिव पे ही लग गए ऐसे शनि भगवान। और भगवान शिव का एक मात्र शिष्य, भगवान शिव उसको अपने गुरु के शनि भगवान शिव को अपने गुरु मानते हैं। इधर हनुमान जी को तो वरदान है ही कि हनुमान जी और शनिदेव एक दूसरे को वरदान ही बात समझे कि शनिवार के दिन कोई अगर हनुमान जी को पूजे तो शनि कहते उनको ऊपर मेरा असर नहीं रहती। तो आज भाग्य से 2-3 काम साथ में हो रहा। शिव कथा हम आपके बीच में बोल रहे हैं। शनि भगवान का शनिवार का दिन है और तिथि यानी कि चंद्रमा का से निकली हुई तिथि क्या है? अमावस। अमावस किसके दिन होता है? पितरों का दिन। पितरपक्ष में आज का दिन जब होता है कि अमावस आती तो आखिरी दिन पितरपक्ष का होता है संपूर्ण पितर का संतुष्टि करने के लिए। तो आज इस वंश का स्कूल का पूर्वज लोग जो चले गए हैं भाई श्री का, ये सब बड़ी प्रसन्न हुए होंगे कि हमारे कुल में आज ऐसा शिव कथा विशाल कथा चल रही है परिवार में।
स्वयं अपने नहीं लेकिन और 50 लोग को जोड़ो। आगे बढ़ाएंगे एक गणेश भजन के बाद। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। बाबा को लेके आना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी भी आना, शारदे भी आना, नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय नित्याय शुदाय
दिगंबराय तस्मै नाकराय ओम नमः शिवाय। मंदाकिनी शरीर चरितराय नंदीश्वर प्रमितनाय महेश्वराय मंदार पुष्प सो पूजिताय तस्मै माकराय ओम नमः शिवाय। शिवाय गौरी वंदनाय वृद्ध सूर्याय दक्ष द्वारनाशकाय श्री नीलकंठाय विषध्वजाय तस्मै श्रीकराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्र गोत्रमार मुनीन्द्र देव चरित्र शेखराय चंद्रकेश्वर नललोचनाय तस्मै वाकलाय नमः शिवाय। यचयस रूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै याकराय नमः शिवाय। पंचाशर मृत पुण्यम य पठेत सनेन्द्र शिवलोकमाय नोक्ति शिवेन सह मोदते। तुम कथा कल जो 2 संहिता से इस शिव पुराण में 7 संहिता है, पहला 2 संहिता में शिव पुराण सुनने का लाभ यानी कि महात्म सुने थे कि सुनने से क्या लाभ प्राप्ति होती और क्यों हर एक व्यक्ति को सुन लेना चाहिए कभी न कभी जीवन में। और 18 पुराण में से महापुराण पद दिया गया है शिव महापुराण को, और उसमें से निकली हुई बहुत सारे चरित्र को कर हम लोग सुने कि क्या क्या आवश्यकता है भगवान शिव की भक्ति में, कितनी सरल से उनको भक्ति हो जाती है और कैसे लिंग पूजा मूर्ति पूजा से ज़्यादा महत्व दिया जाता है भगवान शिव का। और लिंग पूजा के साथ साथ में क्या किया, बिलपत्र, रुद्राक्ष आपको पता है सबसे जितने छोटे से छोटे दाना हो उतने ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। और हर एक व्यक्ति अगर जो कोई ग्रहण करना चाहे तो बड़ी लाभ है उसमें, क्योंकि ग्रहण करने से हर दिन प्रतिदिन अगर हम स्नान करेंगे तो उससे धुला हुआ वाणी हमारे शरीर पर जाएगी, उस शरीर से किया हुआ पापों को हर दिन प्रतिदिन उसको धोते रहेंगे। इससे अच्छा और क्या चाहिए। उल्टे कर्म भी किए लेकिन रुद्राक्ष पहने हैं तो उसको धुले, लेकिन पहनने से असर ये होती है कि व्यक्ति दोबारा ऐसा काम ना करें जिस कारण से बार बार जीवन में दुख आए। रुद्राक्ष के महत्व में दूसरे है कि तुलसी माला भी ऐसे महत्व अपनी जगह पर है। जैसे भगवान शिव को सबसे प्रिय है बेलपत्र, वैसे भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है तुलसी पत्र। तुलसी याद रहे कल हम लोग सुने थे, सिर्फ राम कृष्ण विष्णु और भगवान हनुमान जी को अर्पित होते हैं। हनुमान जी मात्र एक देवता है जो दोनों तरफ है तो शिव का अवतार, लेकिन भक्त है विष्णु का अवतार राम का। इधर जैसे भगवान हनुमान जी राम का परम भक्त है, कदम कदम पर खड़े रहते हैं हनुमान, राम जी क्या चाहते हैं, क्या करने जरूरी है, हनुमान जी तैयार। वैसे ही शिव जी के लिए नंदी जी परम भक्त, वो भी परम भक्त भी। जैसे तुलसी पत्र विष्णु को प्रिय तो इधर शिव जी को बेलपत्र प्रिय। तो ऐसे ऐसे जगह। और तुलसी आपको पता है कि एक पौधा से निकली है। पौधा कहाँ से आई, देवी वृंदा का शरीर जब भस्म हुई, क्षति हो गई, उसके से पैदा हुई वो पौधा। तो इसी कारण है कि भगवान गणेश जी माता रानी को और शिव जी को कभी तुलसी नहीं अर्पित होती। एक ही जब आपको कथा जहाँ हम कल छोड़े थे वहाँ से आगे उठा रहे हैं कि भगवान विष्णु और जलंधर के बीच में जो युद्ध बहुत वर्षों तक होते होते समाप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि जलंधर का पत्नी वृंदा अपने पति के लिए तपस्या कर रही थी रक्षा हेतु, और कोई भी देवता समर्थ नहीं हो पाए उनको वध करने के लिए। तो भगवान विष्णु और साक्षात में शिव जी दोनों मिल करके ये कार्य करें। विष्णु भगवान पहले छल करके अपने रूप बदल करके जलंधर का रूप धारण करके और वृंदा के पास चली जाती है। ये जलंधर कौन है? जलंधर आज के ज़माने में तो जलंधर एक गांव का नाम है इंडिया में, और वहाँ का लोग का विश्वास है कि जलंधर किसी को पत्नी मिले तो जलंधर के मिले बड़ी अच्छे बड़ी आगे। लेकिन वहाँ जलंधर नाम का राक्षस जो समुद्र देवता का बेटा है, और समुद्र का बेटी कौन है? माता लक्ष्मी। और विष्णु भगवान गए उनको वध करने के लिए अपने साले साहब को। इधर कैसे हो सकता है? विष्णु भगवान अपना रूप बदल लिए जलंधर का रूप में और चले गए वृंदा के पास में। वृंदा उनको सेवा में लग गए, सोचे कि मेरी पति तो युद्ध में कहाँ है, तो घर आ गए। और उसी समय भगवान शिव ने जलंधर को वध कर दिया।
और उस दिनों से और एक कथा और मिलती है, भगवान ने एक शंकरचूर नाम का राक्षस को भी वध किया है। शंकरचूर राक्षस से वंश से शुरू होती है शंख, जो हम लोग पूजा में बजाते हैं। हर एक देवता को पूजन में शंख बजे, लेकिन शिव जी को पूजन में कहीं शंख बजे। हर एक देवता को पूजन करे, उसको शंख में जल रख करके उनको अभिषेक करे, लेकिन शिव जी को पूजा में कहीं शंख के नहीं, क्योंकि ये शंकाचूर नाम का राक्षस को भगवान जो जहाँ से इस शंख का वंश यानी शुरुआत हुई, उसको वध करने के बाद में, और यही समुद्र का जो समुद्र देवता का पुत्र है जलंधर को वध करने के बाद में एक बात लागू हुई कि शिव जी के पूजन में कभी शंख का आवश्यकता नहीं पड़ेगी और करना नहीं चाहिए। और जो माता वृंदा को जब पता लगा कि ये विष्णु भगवान तो गलत रूप में मेरे पास आ गए, हमारे पति तो अब मारे गए हैं, जैसे मैंने ध्यान हटाए तो मेरे पति को भगवान शिव ने इसको मृत्युदंड दिए हैं। तो वृंदा देवी बता दी कि श्राप दे दी थी, अपने आप को सती जैसा, माने कि अपने आप को अग्नि में भस्म करके शरीर छोड़ती है। और उसी समय भगवान विष्णु उसको आशीर्वाद दे देते कि आप पौधे के रूप में हो जाओगे, आपके पत्ते के बिना विष्णु भगवान का प्रसाद भोजन कभी नहीं हो पाएगी पूरा इधर। और बताते उनको आश्वासन दे रहे कि पत्थर के रूप में आप जब धरती पर वृक्ष के रूप में पत्ते के रूप में हो जाओगे तो मैं पत्थर के रूप में शालिग्राम के रूप में आपके साथ पूजे जाएंगे। और लेकिन इधर श्राप दे देती है वृंदा देवी कि मैं पत्ते तो पौधा के रूप में तो हो जाऊंगी, लेकिन आपको मैं श्राप देता हूँ कि आपका ही वंश में भगवान विष्णु के कभी न कभी अवतार में आप भी अपने पत्नी से अलग होने की ये कारण बनेगी, अपने पत्नी के पति और पत्नी में ऐसा भेद बनेगी जिसका कारण सीता जी को हरण हो, तो बात अलग है, कथा अलग है। लेकिन उसी जगह पर वृंदा शरीर छोड़ते छोड़ते भगवान शिव को भी श्रापित हो जाती। शिव भगवान भी, तुलसी का पूजन भगवान शिव का भी कभी नहीं शामिल किया जाता। इससे कहा शिव पुराण से आपके बीच में जरूरी है जानना। हम लोगों को कितने लोग आदत है कि तुलसी के पत्ते सब जगह डाल देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है कि जान जाए पूरा विधि किसको क्या अर्पण करना चाहिए। और हम गलत चीज़ अर्पण करते रहेंगे अलग देवताओं को, तो फल फिर परिणाम कैसे मिलेगा। हम लोग को चाहिए जो भी कुछ हम पूजा पाठ करें उसको परिणाम मिले, उसका रिजल्ट मिले, ताकि हम लोग को उसमें लाभ उठा सके। लाभ कब उठाएंगे, जब विधि समझ आएंगे। कृष्ण की गीता में कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं एक बार कि भगवान एक व्यक्ति के पास सबसे अच्छा चीज़, सबसे प्रिय चीज़, सबसे पुत्र है, और इधर राजा दशरथ के यहाँ जब 3-4 पुत्र हुए, और कहीं पर कथा मिलती है कि उसी समय केकई ने इस बात को उचित नहीं मानी कि उनको प्रसाद पहले नहीं मिली, और खीर तो अपने का भाग पहले फेंक देती है, एक चीड़ उड़ के ले जाती है। उधर माँ अंजना को पहले से शापित हुई थी स्वर्ग लोक से, फिर आकर के धरती पर, और वो उस समय अर्घ दे रही थी सूर्य नारायण को, उसके हाथ में प्रसाद गिरती, प्रसाद ग्रहण करके गर्भ हो जाती, उससे हनुमान जी होती। लेकिन हनुमान जी को 5 पिताजी का अलग अलग वर्णन देखी, पंचमुख हनुमान जी में मतलब ना 5 मुँह वाले हनुमान। तो एक पिता उनको केसरी नंदन शंकर सुवन बोला, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो शंकर सुवन की बात कहाँ से उठी, हनुमान जी के और शिव जी के साथ में कैसे जुड़ा गया। ऐसे ही माँ अंजना जो हनुमान जी के माँ बनने वाली है, वो एक गुफा में अपने आप को एकांत में पहले से शाप हुई थी। कई कथा में लिखा है कि भगवान राम के अवतार के से पूर्व यानी कि गौतम ऋषि जो थे, उनका पत्नी अहिल्या, इन दोनों को पुत्री थी अंजना कोई जन्म में। और वहाँ पर अहिल्या को जब गौतम ऋषि श्राप दे देते हैं कि तो हमारे साथ में छल किए हैं, तो सबसे पहले जीवन में दुख पड़ता है तो हम अपने आप का लोग में सोचते हैं कि कहीं ऐसा बात तो नहीं है। तो अहिल्या अपने बेटी को ये श्राप दे दी कि तुम अपने पति के सुख से विहीन रहोगे। तो दूसरे जन्म में यही बेटी जा करके अंजना बनती है जो हनुमान जी को माँ बनेगी। तो अपने आप से अकेले एकांत में एक गुफा में रहती थी। कौन? अंजना। अब भगवान शिव को इस अंजना के द्वारा ही हनुमान जी को आना है। तो शिव भगवान उसी गुफा के पास पहुँचे और भिक्षाम दे करते हुए अपने रूप बदल करके गए वहाँ पर। और भिक्षा के बहाना
अंजना बाहर तो नहीं निकलती, लेकिन गुफा में जो थोड़ी सास थी उसके द्वारा कहती कि ये लोग कि नहीं ऐसा नहीं हम ले सकते हैं आपके हाथ से, कुछ पानी पीने के दो। तो नहीं, ऐसे पानी भी नहीं ले सकते आपके हाथ से। क्यों? क्योंकि आप गुरु दीक्षा नहीं लिए। भारतवर्ष में पहले, आज भी कहीं कहीं परंपरा है, जो लोग गुरु दीक्षा नहीं लिए होते हैं उनके हाथ से बड़े बड़े संत लोग पानी भी नहीं पीते। कि आप गुरु दीक्षित नहीं है तो कहीं कनेक्शन आपको भगवान के साथ अभी पूरा नहीं हुआ है, तो गुरु दीक्षा नहीं है तो आपके हाथ से कुछ भी नहीं लेंगे। तो उस समय शिव जी मना कर देते हैं माँ अंजना को कि आपके हाथ से मैं कुछ नहीं लूँगा क्योंकि आप गुरु दीक्षा नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं प्यासे यहाँ से चली जाता हूँ। माँ अंजना कहती है ऐसे कैसे आप जा सकते? कोई घर पे आकर दुखी होकर जा, अतिथि आ जाए और दुखी होकर जाए तो ये तो श्राप वाला बात आ गई। कल हमने सुने थे कैसे श्राप लगती है तो फिर उसका असर कैसे होता है। श्राप का कभी व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद ना मिले तो चल जाए, लेकिन श्राप किसी को ना मिले। कि श्राप जब जीवन में आ जाती ना तो व्यक्ति के जीते जी जीवन एकदम, कितने लोगों को पितृदोष हो जाता है, पितरों का श्राप चलती है। पितरों का श्राप चलती है तो फिर व्यक्ति के जीवन हर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाते, थोड़े बढ़ेंगे फिर रुकेंगे फिर। श्राप उस समय काम करती जब आपको काम कुछ न कुछ काम करते 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 एकदम लगा कि आप तो हो ही जाएगा ये काम, तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, वो रुक जाएगा और हो ही नहीं पाएगा। समझे ना, किसी का श्राप कहीं ना कहीं रुका था आपके ऊपर, आज वो आपके घर थे। और आशीर्वाद कहाँ काम करती है? जहाँ भी आपको कोई कठिनाई से कठिन काम होने के संभव है ही नहीं, आप सोचे कि कहाँ हो पाएगा, तो नहीं हो सकता, लेकिन वो काम हो जाएगा। तो आप सोचे कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। समझे ना, कहीं न कहीं का आशीर्वाद आपका किसी से बाकी था, वो आज पूरा हो गया। तो यहाँ पर माँ अंजना जो गुफा में अपने आप को एकांत में बैठी है, बाहर कभी निकलती, कोई भी पुरुष उसको स्पर्श न कर पाए, किसी से कॉन्टेक्ट हो ही नहीं, तो पति वाली बात होएगी नहीं। अकेले गुफा में बैठी है और शिव जी महाराज अपने ऋषि को रूप धारण करके उस गुफा के पास आए हैं और शिव जी उनसे कहने लगे मुझे पानी पीने की इच्छा है, लेकिन तुम गुरु दीक्षा नहीं लिए, तुम्हारे हाथ से मैं पानी जल लेने के तैयार नहीं। तो क्या कहते कि चलो मैं प्यासे चले जाऊंगा ऐसा। तो अंजना माता कहती नहीं, कोई उपाय कर लेता हूँ। अब कैसे करो? बोले दीक्षा अभी ले सकते हो तो ले लीजिए। तो जो छोटा सा साहस था आउटलेट था जो गुफा से, तो माँ अंजना वहाँ पर अपना काम रखती हैं और शिव भगवान गुरु मंत्र के बहाना उसमें अपना अंश डाल देते माँ अंजना। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन वाली बात यहाँ पूरा होती है। अंजलि पुत्र पवने सुति नामा, अंजलि पुत्र पवने सुति नामा, शरणों के हम पुजारी। अंजलि पुत्र पवने सुति नामा, अंजलि पुत्र पवने सुति नामा, शरणों के हम पुजारी। Pavane Sute Nama, Share no
रही हो हमारी कवरिया हो बजरंग बली खबर रही हो हमारी कवरिया एक पल पीछा न छोड़े एक पल पीछा न छोड़े रामा पीछा न छोड़े रामा पीछा न छोड़े लेकर आन के नगरिया हो बजरंग बली तब लगी हो हमारे खबरिया हो बजरंग बली तब लगी हो हमारे खबरिया हो बजरंग बली पवन सुत हनुमान की जय। ऐसे हनुमान जी की और शिव जी को भक्ति में साथ जुड़ी हुई कि शंकर सुवन जो हम लोग कहते हैं किस रूप से भगवान शंकर के अंश और हनुमान जी में आ जाती हैं। सो हनुमान जी शिव जी का अवतार नाम है, लेकिन उनका लक्ष्य यही था। राम विष्णु भगवान को पहले से श्रापित थे नारद मुनि के द्वारा कि बानर के रूप में ही आपको सहायता करेंगे इधर खोज में अपनी पत्नी को। तो पहले आने वाले पवन सुत हनुमान जी में पवन सुत हम लोग कहते हैं कि पवन के मतलब है वायु, उनका पुत्र। इधर शिव जी इधर वायु देता उनको स्पर्श करते ऐसे से। तो हनुमान जी के आने के कारण भगवान शिव के द्वारा हुई, लेकिन सबसे परम भक्त राम जी को बनने वाले। इधर लंका पर आपको पता है भगवान शिव ने ही लंका बनवाया। लंका पहले भगवान शिव का ही था, बनवाए ले स्वयं अपने और पार्वती के लिए। बनाते बनाते जब पूरा हुई तो गृह प्रवेश पूजा होता है, भूमि पूजा हो गई, मकान बन गई। अब उसमें प्रवेश करने से पहले तो पुरोहित को तो बुलाना पड़ेगा, पुरोहित आए, पूजा पाठ हो जाए। उस समय रावण बड़ी विद्वान पंडित थे, ज्ञानी माने अंत तक भी विद्वान थे, लेकिन विद्या को उल्टी जगह पर लगा देना ही उनको गिरने का मैं मुख्य कारण था। तो उस समय भी ज्ञानी थे और शिव भगवान उसको मानते थे। शिव भगवान उनको बुलाए कि आप आइए हमारे गृह प्रवेश का पूजा करवा दीजिए लंका। और रावण आए, पूजा करानी शुरू किए। पूजा अंत हुई। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि पूजा समाप्ति पर पुरोहित से पूछा जाता कि दान में मैं क्या दूँ, भिक्षा में क्या दूँ। तो भगवान शंकर तो आपको पता है सबसे बड़ा दानी संसार में कोई है, सबसे बड़ा दान कोई करने वाला तो शिव जी है। जिसका इच्छा पूरा ना होता तो धरती का देवता हमारे है, पृथ्वी लोक का देवता, किसी देवता का धाम धरती पर है तो शिव जी के महादेव का, और देवता को धाम तो यहाँ है नहीं। तो जब धरती का देवता है तो फिर हमारे जगत पिता हो गए। जगत पिता हुए तो ये पिता का दही काम है, बेटा के दुख पड़ेगा पिता के पास ही जाएगा। तो शिव भगवान कहाँ चाहेंगे कि हमारे संतान को भी दुख है। और यही धरती पर लंका बनते बनते बन गई। और शिव भगवान पूजा कराने के बाद में रावण से पूछ बैठे। पार्वती ने मना किया, मत पूछो, जो इच्छा हो दे देंगे, नियम के अनुसार चलेंगे। उससे पूछ दिए और रावण ने कहे कि महाराज जहाँ से आप आए थे वहीं चले जाइए, ये लंका हमारे लिए छोड़ दीजिए। वचनबद्ध जो बोल दिए तो देना ही पड़ेगा, पूछे और जो मांग कर दिए तो देना ही पड़ा। तो लंका को भगवान शिव ने लंकापति बना दिए रावण को, और लंका को वहाँ सौंपना पड़ा। और ऐसी रूप में धारण करके भगवान शिव वापस चले जाते हैं कैलाश पर। और कैलाश में पार्वती के साथ में जीवन व्यतीत। आपको पता कल हम सुने थे शिव पार्वती के विवाह के बाद में शिव जी कहीं पर हंसे नहीं है संसार। बहुत कुछ बातें ऐसे ऐसे शिव जी का है, बड़ी अजीब सा है। कहीं पर हंसे तो पहली बार, कहीं हंसे तो हिमालय में, जब सब माताएं लक्ष्मी, सावित्री, गायत्री, जगदम्बा सब देवियां आकर के शिव जी को एक एक बात पे छेड़ने लगे। अब तो पार्वती आपका हो गई, अब कैसा आपका जीवन जल। अभी तक तो 87,000 यानी 37,000 ये सब अकेले थे। सती को जाने के बाद में पार्वती के आने के बीच में इतने वर्ष बीत गए।
अब कैसे कैसे आप एक एक बात ऐसे ऐसे करके छेड़ने लगे तो भगवान शिव को हंसी आई थी। उसके विषय में भी एक अध्याय लिखा गया कि शिव भगवान को कैसे हंसी आई हिमालय पर। फिर भगवान शिव जब अपने पार्वती को लेकर के पहुँचे कैलाश पर, तो आपको कल हम बताए थे पार्वती का नियम था जिस कुल में जन्मी थी हिमावन और मैना के यहाँ कि हर दिन सुबह उठेगी तो विष्णु भगवान को 1000 नाम बोले। लेकिन शिव भगवान ऐसे शुरुआत किए बोलने के लिए पार्वती ने, तो शिव भगवान ने मना किया एक बार राम बोल दो तो 1000 बार विष्णु का नाम। पहले तो शिव भगवान बताए कि आपने युग बीत गए, कितने समय बीत गए बीच में, आपका शरीर बदल गई लेकिन विचार नहीं करे। कितनी आदत ऐसे होते, स्वभाव होते, हम लोग मृत्यु तरीक होते वही चीज़ सोचते रहते, वही लक्ष्य बैठे रहते। इसी कारण हम लोग जब कभी किसी को दाह संस्कार कराते तो कपाल क्रिया कराते। कपाल क्रिया में अंत में खोपड़ी में घी डाला जाता है कि भैया जो कुछ इच्छा तुम्हारा इच्छा तो सब यही छोड़ दो, अब तुम जा रहे ना, तो बदले गए, शरीर बदल गई, इच्छाएं सारे छोड़ दो संसार में। कभी कभी वो अंतिम इच्छा रह जाती, उस कारण से दोबारा जन्म फिर आने के कारण बन जाती है, उस कारण से फिर आना है। तो फिर मुक्ति का रास्ता खुला है, भक्ति पूजा आराधना की है, जीवन में शुभ कर्म किए, लेकिन इच्छाएं कुछ कुछ रह जाती, भगवान ले जाओ इच्छा पूरा करके फिर आने। तो कहने का भाव है कि अंतिम में ऐसा हुआ और शिव भगवान ने उसको बताया कि एक बार राम बोलो और उसमें एक बराबर का पुण्य कहते हैं 1000। ऐसे पार्वती और शिव जी का जीवन चल रहा। इधर कथा आती है कि नंदी भगवान कैसे आए इनके बीच में। बैल पर सवारी, हर एक देवताओं के पास एक न एक वाहन होता है। माँ जगदम्बा शेर पे चलती है तो विष्णु गरुड़ पे चलते हैं, गणेश जी मूसे पे चलते हैं तो कार्तिकेय मोर पे चलते हैं। सब देवताओं का कोई ना कोई वाहन है, किसी पर बैठ के किसके आसरा लेकर चलते हैं और सहारा लेते हैं, उनके द्वारा ही चलते फिरते हैं। भगवान शिव का वाहन कौन बनेंगे, ये कथा हम आपको बीच में रुद्र संहिता तक पहुँचे हैं। एक एक संहिता का संक्षेप में तथा जहाँ जहाँ मुख्य मुख्य बातें है, बात तो हर एक पूरे 28 दिन 28 डेज अगर जो शिव पुराण पढ़ा जाए थोड़े से 3-3 घंटे हर दिन, तो फिर पूरा शिव पुराण हो पाएगा। लेकिन अभी 5 दिन में हम लोगों को, तो यहाँ पर रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता जो विषय में बता रहे, नंदी हमारे बीच में शिव परिवार में कैसे जुड़ गए, उसके विषय में जैसे लिखा हम आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। सनत कुमार आपको पता है ब्रह्मा के 6 पुत्र हुए और सारे भक्ति आराधना में लग गए और नंदीश्वर से पूछ रहे कि शिव जी के अंश में आप में कैसे आ गई तथा परम गुह शिव तत्व को आपने कैसे जाना। नंदीश्वर से पूछते कि आप में जैसे हनुमान जी का अंश है, माँ अंजना के अंश में डाला गया शिव जी का, वैसे अब नंदी से पूछ रहे कि तुम्हारे में शिव अंश कैसे आई। ये पूछ रहे कौन, सनत कुमार। सनत कुमार जी बोले आप सावधान होकर सुनिए, नंदी स्वयं बता रहे कि कैसे शिव जी हमारे, शिव जी का अंश हमारे परिवार में आई, उसके द्वारा मैं जन्मा। तो कहते कि एक समय जल पुत्र की कामना से शिलाद ऋषि शिव जी का तप और ध्यान करते हुए शिव लोक को प्राप्त करते हुए देवताओं के प्रभु इंद्र के तप से प्रसन्न होकर वर मांगने को गए। तो नंदी के पिताजी का नाम है शिलाद और वो तपस्या करते करते देवलोक से होते हुए इंद्र देवता का, जो देवताओं का राजा इंद्र है, उनके पास पहुँचते। इस पर इंद्र को प्रणाम करके अनेक स्तुति किए और आदर्श करते हुए मुनि शार्दुल शिलाद हाथ जोड़कर बोले कि यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो मुझे अयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र प्राप्त करिए। मृत्युहीन, जिस जो बेटा मुझे प्राप्त हो कभी मृत्यु को ना हो, इससे बड़ा कल्याण ऐसे कहाँ हो सकता है। और बुद्धि इंद्र से पूछे कि ऐसा बेटा मुझे मिले जो कभी शरीर छोड़े ना, ऐसा तो किसी ने किया है। तो फिर महामृत्युंजय मंत्र जप करते करते कौन कर पाए हैं, मार्कंडे जी। मार्कंडे मुनि थे, हाँ मार्कंडे मुनि हैं, आज भी है धरती पर। और उनका जन्म से पता लग गया था उनका माँ पिताजी को कि ये बेटा 12 वर्ष की वायु के होता है, 12 वर्ष की उम्र से आगे नहीं चाहिए। तो माँ पिताजी उसको जन्म से महामृत्युंजय मंत्र सिखा दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवां वंदनारे मृत्युर्मोक्षीय मां। ये मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का, ये मृत्यु को जीतने वाला मंत्र। कोई व्यक्ति के पास भयंकर रोग से रोग हो, बीमारी हो, भयंकर परिस्थिति में फंस गया हो, शत्रु चारों तरफ घेरे हो, आग से डर हो,
किसी प्रकार का भय, भय का मतलब डर, तो ये महामृत्युंजय का सहारा, मंत्र का सहारा लेना चाहिए। देवताओं भी इस मंत्र को सहारा लेते हैं, महामृत्युंजय। आपको पता है राजा दक्ष प्रजापति जो भगवान शिव का, सती जब भगवान शिव के साथ में जुड़ी थी, और दक्ष प्रजापति का उनका ससुर थे भगवान शिव का, और उनका एक दामाद शिव जी हुए, एक दामाद चंद्रमा भी है। तो दक्ष प्रजापति को पता लगा कि एक बार चंद्रमा को साथ में 27 कन्याओं को ब्याहें, लेकिन चंद्रमा ज़्यादा समय रोहिणी के साथ भी बिता रहे और अपने पत्नियों को साथ नहीं दे रहे। तो दक्ष प्रजापति श्राप दे देते हैं अपने दामाद को, चंद्रमा को, कि तुम्हारे शरीर धीरे 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 होते ही गल जाएगा, एकदम नष्ट हो जाएगी, शरीर रहेगी। बहुत पहले प्रयास किए कि जितनी पत्नियां हैं सबके बराबर समय दीजिए, आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, लेकिन नहीं हो पाया तो श्राप। हमने कहा श्राप किसी को ना मिले, आशीर्वाद ना मिले तो जीवन चल जाएगी, अपने कर्म के साथ चल रहा है, चलो देखा जाए, लेकिन श्राप आ जाएगी तो फिर बड़ा श्राप मिल गई चंद्रमा। अब श्राप कोई बड़े सिद्ध पुरुष से मिल जाए, बड़े देवताओं से मिल जाए तो फिर जीवन एकदम नरक जैसा हो जाता है। श्राप आ गई किसके ऊपर? चंद्रमा के ऊपर। सब देवताओं सोचे क्या उपाय किया जाए। उस समय माता सती होया करती थी, और सती ने बताया कि उपाय ये है, शिव जी का महामृत्युंजय त्र्यंबकम मंत्र जाप। सभी को इस मंत्र को सहारा लेने। मंत्र इतने महान है कि मृत्यु के समय कोई व्यक्ति एकदम शरीर छोड़ने वाला हो तो बोल सकते, जीते जी व्यक्ति, छोटे बच्चे भी बोल सकते, बड़े लोग भी बोल सकते, ऑल ओकेजन्स में जहाँ भी चाहिए इस मंत्र को आप बोल सकते हैं। इतने पावरफुल भी है, इफेक्टिव है। लेकिन हर एक मंत्र का एक संख्या होता है कि कितने बार इसको हम बोल लगे तब वो आपके लिए काम करना शुरू करें। जैसे आज के दिन अमावस से कोई मंत्र को जो 1000 बार बोल दीजिए तो बड़ा पावरफुल होता है, इसको फिर काम जब चाहिए वो अपनी जगह पर काम करता है। सारे देवताओं मिल गए चंद्रमा को बचाने के लिए, सब मिल कर के यही महामृत्युंजय 1.25 लाख का जब 125,000 जब करते करते, जब जितने दिन अवधि दिए थे कि इतने दिन में चंद्रमा तुम्हारे शरीर एकदम नष्ट हो जाएगी, शिव भगवान प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट होते हैं। ये कहाँ का बात है? गुजरात का बात है। और भगवान शिव जब वहाँ प्रकट हुए, चंद्रमा को बताया कि देखिए तुम्हारे नाम से ये मंत्र जप हुई है, तुम्हारे नाम से मंत्र जप हुई है, तो आज के बाद में आपका शरीर आप विहीन तो नहीं होगे, लेकिन क्योंकि श्राप भी लगा है, श्राप भी अपन जगह काम करे, तो 15 दिन तुम्हारे शरीर बड़ा से छोटा हो गया। जैसे आज अंधेरा पक्ष है ना, कुछ भी चंद्रमा नहीं, 0, अंधेरा से अंधेरा रात, ऐसे ही चंद्रमा छोटा से बड़ा हो गया और फिर छोटे से बड़े हो गए, बड़े से फिर घटते घटते एकदम आज तबीर पर शून्य हो गया। और दूसरी तरफ से चंद्रमा को बता दी, वरदान दे दिए कि आपका ऐसा होगा, लेकिन भविष्य में चंद्रमा को कोई हानि ना पहुंचा सके, तो भगवान शिव ने इस चंद्रमा को अपने मस्तक पर रख लिया। हम लोग आरती में गाते हैं ना, भाले शशिधारी। आजकल आरती में कहीं बदल गया, कोई लोग कहे भोले शुभकारी, लेकिन वास्तव में असली आरती में कहता भाले शशिधारी। भाले का मतलब मस्तक, शशि के मतलब चंद्रमा, धारी के मतलब धारण की। तो चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर जन्म स्थान दी। कि कोई ने कहा कि भगवान शिव जब जहरीले विष जो कल हम लोग सुने थे उसको ग्रहण किए तो शरीर में बहुत गर्मी थी, उस कारण में चंद्रमा किसका देता है? चंद्रमा ठंडा कर देता है, ठंडा काम रहता है, व्यक्ति का मन शांत में रहता है। तो चंद्रमा को मस्तक पर रखने के कारण हो, जैसे भी हो, चंद्रमा को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। आज भी पूर्णिमा के दिन पर किसी को जल चढ़ाना हो, कहीं साधन नहीं, तो शिवलिंग पे जल चढ़ाए। 3 देवता हैं ऐसा जिसका जल भगवान शिव पर, भगवान शिव लिंग पर चढ़ाया जा सकता है। शिवलिंग पर शिव जी के स्वयं, चंद्रमा के जल भी ओम सोमेश्वराय नमः, या ये तो ओम सोमनाथाय नमः, चंद्र शिवलिंग पर चढ़ाए। और दूसरा भगवान शनि का भी जल अथवा तेल अथवा तिल भी शिवलिंग पे चढ़ाया जा सकता है। तो चंद्रमा को इस प्रकार से भगवान शिव ने सम्मान कर उनको जीवित रखे, क्योंकि चंद्रमा को भी जरूरी है, चंद्रदेव को भी जरूरी है। धरती में एक एक देवताओं बने, सभी का एक न एक कारक। सूर्य का अपनी जगह है, चंद्रमा को अपनी जगह, वायु को अपनी जगह, वरुण
वहाँ हवा के देवता उधर, पानी के देवता उधर, धरती के देवता उधर, सबका अलग अलग करके 33 करोड़ देवताओं को सौंपा गया। तो चंद्रमा को ऐसा पद दिया। लेकिन जिस स्थान पर देवताओं ने मिल करके जप किए थे और जहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए थे और सब देवताओं ने मांग की कि भगवान आपने इस स्थान को, चंद्रमा को बचाए ही जगह पर आकर, इस स्थान से आप उनको आश्वासन दिलाए कि अपने मस्तक में मैं रखूँगा, उस जगह पे आप हमेशा विराजमान हो जाए। तो विराजमान हुए कहाँ पर? गुजरात में, जिस जगह पर आज मंदिर है सोमनाथ। बोलो सोमनाथ भगवान की। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ, वहाँ पर सोमनाथ वहाँ पर शिवलिंग वहाँ पर बैठी आज भी है। और समुद्र का एकदम तट पर, इसकी दीवार एक तरफ समुद्र है, दूसरी दीवार खड़ी और मंदिर है। और कहा जाता है कि उस मंदिर में, उस शिवलिंग पर लोग कोशिश किए थे कि आज पूरे 12 ज्योतिर्लिंग पे चर्चा करेंगे, लेकिन देखते कथा कैसी मूर्ति। तो सोमनाथ पर बताया जाता है कि जब व्यक्ति का भक्ति पूरा हो जाता है तो भगवान आपसे भक्ति से जीवन में, हम लोग को हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 4 चीज व्यक्ति को कर लेना चाहिए हिंदू धर्म में। एक क्या है, जो हम लोग पहला दिन बताए थे आपको कि 1 घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट सुबह निकालो, शाम सुबह पूजा के लिए 12 मिनट शाम को निकालिए। तो इसमें की बीच में क्या करना है? तो ये 4 चीजें हर एक व्यक्ति को। पहला क्या है? एक मूर्ति की सेवा हर एक व्यक्ति को हर दिन प्रतिदिन करना है। मूर्ति की सेवा क्या? फूल चढ़ा दिए, अगरबत्ती दिखा दिए, दिया दिखा दिए, उसको स्नान करा। श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि कोई एक व्यक्ति एक मूर्ति को, चाहे गणेश जी हो, शिव जी हो, हनुमान जी हो, किसी को भी हर दिन प्रतिदिन स्नान करके उसका जल पीता है, भागवत पुराण गारंटी करती है कि उसका कोई रोग नहीं सकता। और इसका विटनेस, इसका साक्षी कोई है तो हमारी भाभी जी, 75 वर्ष की उम्र गया, आज तक कोई हमारी भाभी जी ना, हर दिन प्रतिदिन इनका मूर्ति की अभिषेक पूजा ऐसे आराधना चलते रहता है कि हर दिन प्रतिदिन। तो जो ग्रंथों में लिखा है उसको कोई प्रूफ करके दिखा रहा है, तो भाभी जी हमारे घर का तो वहाँ पर सोमनाथ भगवान के यहाँ पर आज बताया जाता है भक्ति पूरा हो जाए तो व्यक्ति वहाँ पहुँचता है सोमनाथ दर्शन के लिए। तो 4 चीजें हर एक व्यक्ति करना चाहिए। पहला क्या है? एक मूर्ति की सेवा डेली व्यक्ति करे, कुछ भी करे, फूल चढ़ा दिए, अगरबत्ती दिया, जैसे से मन और ध्यान लगेगा ज्यादा तो और कुछ करते जाओगे। तो पहला ये कर लिए। दूसरा क्या करना है? पाठ करना है। रामायण सुन लो, गीता सुनो, आजकल यूट्यूब पे सब सुन भी लो। चालीसा है, कौन देवता की चालीसा नहीं, सबको चालीसा, वो हो गया पाठ। रामायण गीता के बाद दूर है, लेकिन सुनाई जाए तो ठीक है, ये हर दिन वाले बात। दूसरा फिर क्या है? व्यक्ति को चाहिए कम से कम महीने में 1 दिन तो व्रत रखना ही रखना चाहिए, कम से कम। सबसे उत्तम दिन व्रत रखने के लिए दिए पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूरा चांद, सारे देवताओं इकट्ठा होते, फुल मून आ रही 28 मार्च को, होली के दिन पर रविवार पड़ी। ऐसे से हर महीने आती। इस महीने में होली के दिन पर पड़ रहा पूर्णिमा, अगले महीने में हनुमान जयंती के दिन पड़ेगी पूर्णिमा, ऐसे तो उस दिन व्रत रखना सबको चाहिए। नहीं हो पाया तो 2 हफ्ते में हो, एकादशी 2 बार आती, त्रयोदशी जैसे परसों थी, शिवरात्रि का ऐसे 2 बार आती, गणेश चतुर्थी, कोई भी हफ्ते में 1 बार हो जाए तो अच्छी बात है। 2 हफ्ते में हो जाए चलो ठीक है, महीने में तो सबको करना ही करना चाहिए। और व्रत का भी बड़ी महत्व है। शिव पुराण कहती है कि सबसे उत्तम व्रत यही है कि बिना पानी आदि के रहें। आजकल पिछले 2019 में 2 अंग्रेज लोग जो 2 रिसर्च किए थे, जिसका नोबेल पीस प्राइज मिला था, और रिसर्च किए थे कि एकादशी व्रत का महत्व क्या है। कि एकादशी महीने में 2 बार आती है, उस दिन पर व्यक्ति खाने से, अन्न से, सब प्रकार से परहेज करता है तो शरीर को आराम मिलती है, उससे रोग की निवृत्ति होती है अपने आप को। उनको ये रिसर्च पे ही पता लगा कि हिंदुओं को क्यों एकादशी का महत्व था। खैर, तो व्रत रख लेना चाहिए, एक बात हो। मूर्ति की पूजा, पाठ श्रवण करें और फिर साक्षात में एक व्रत। चौथा क्या है? व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन में कभी ना कभी हमेशा हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो पाया तो तीर्थ का स्थान कर, तो तीर्थ में जाकर के दर्शन करना चाहिए। तो सोमनाथ भगवान जो शिव जी के नाम से इस गुजरात में आज भी शिवलिंग है,
उसका विशेषता ये है कि व्यक्ति का जब जीवन में भक्ति पक्का हो जाएगा तो अपने आप सोमनाथ जी जोर करेंगे और आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो सोमनाथ भगवान की मेरा भोला है भंडारी मास्टर जी का मुखार से कोशिश करेंगे भैया साहित्य हंसराज रघुवंशी जी गाए हैं अपने भाषा में, हम थोड़ा मॉडिफाई करें अपने फिजी वाले भाषा में, ठीक है? तो देखें कैसा रहेगा। और आपको बोलना है जी ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, 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 ओम नमः शिवाय, महादेवा शंभु सबका है रखवाला शिव डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। मरियों को तारो शिव जी, पापियों को मारता जी, पापियों को मारता, बड़ा ही दयाल मेरा भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा शंभु, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। करके तेरी बढ़ती गंगा नाम तेरा होता, गंगा नाम तेरा जब लेता का महादेवा। तेरी बढ़ती गंगा नाम तेरा हो जाता, गंगा नाम तेरा जब लेता का महादेवा। अपनी सुना रहे थे श्रोताओं नंदी का उत्पत्ति। भगवान शिव का वाहन और हनुमान जी जैसे राम के प्यारे वैसे नंदी शिव को प्यारे। लेकिन कैसे आए हमारे बीच में नंदी के विषय में सुनने। तो इनका पिताजी कौन, शिलाद नाम का ऋषि तपस्या करते करते इंद्रलोक पहुँचे। इंद्रलोक में मांग किए कि मुझे मृत्युहीन पुत्र चाहिए, पुत्र भी चाहिए और मृत्युहीन। हरि ब्रह्मा आदि का सभी मृत्यु वाले होते हैं। इंद्र देवता समझाएं कि अभी
भगवान श्री हरि विष्णु कोई वरदान देंगे, ब्रह्मा कोई वरदान देगी तो जो संतान होगा उसको तो मृत्यु होगा ही होगा। हाँ, यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाए तो अयुजित मृत्यु रहित तुझे प्राप्त हो सकता है, लेकिन शिव भगवान प्रसन्न हो जाए तो पुत्र ऐसा दे सकता है। जो मार्कंडे के विषय पता नहीं मैंने समाप्त किया, तो मार्कंडे का महामृत्युंजय जब कर रहे थे तो उनका माँ पिताजी ने शुरू जन्म से ही आशीर्वाद दे दिए कि आप यही बहुत रहो महामृत्युंजय। और जब 12 वर्ष की उम्र हुई और यमदूत आए मार्कंडे ऋषि बालक को लेने के लिए, तो लेते लेते भगवान शिव आकर वहाँ खड़े हो गए त्रिशूल लेकर के, त्रिशूल लेके खड़े होंगे और कहने लगे कि देखिए ये मेरा मंत्र जाप किए और जितना जरूरी था उतना जप कर लिए, तो यम देवता कहे कि नहीं, नियम है कि जिसको जब जाना है तो जाना है। भगवान शिव बताए कि नियम सभी को लिए लेकिन मेरे भक्त के लिए अलग रहा, इसने इतने जप किए सो इनका, तो बोले 12 साल से उम्र ज़्यादा इसका हो ही नहीं, तो बोले ठीक है आज के बाद में मार्कंडे 12 वर्ष की है। तो कहा जाता है कि आज भी मार्कंडे मुनि हिमालय आदि पर्वत में है, जिनके आशीर्वाद कृपा हमारे हिंदू धर्म पे है, सो हम लोग के ऊपर है, सनातन धर्म पे है। तो यही मंत्र से सहारा लिए जन्मे, 12 वर्ष की उम्र के शरीर छोड़ना था, लेकिन भगवान शिव के कृपा। तो यहाँ पर मृत्यु कभी ना हो ऐसा संतान कोई दे सकता है तो शिव भगवान। और यहाँ बता रहे कि यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाए, इंद्र देवता बता रहे शिलाद ऋषि को कि जाइए तो शिव जी के पास आराधना करो। इंद्र उसे ब्राह्मण ने ऐसा कहकर देवताओं सहित अपने लोक को चलेंगे। पश्चात शिलादि ने महादेव की आराधना की और 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। 1000 वर्ष तक हम लोग थोड़े दिन पाठ पूजा कर लेते, सोचते कि इसको फल मिलना ही मिलना चाहिए। वास्तव में पूजा पाठ तो हर एक व्यक्ति के दिन करना ही करना चाहिए। पूजा पाठ करने से कोई बड़ी बात तो हुई नहीं, बात यही हुई कि जो करना चाहिए उस कारण से तो मनुष्य के शरीर ही बनाए कि पूजा पाठ करे। तो यहाँ बताया कि 1000 वर्ष तक तपस्या, उनके शरीर पर देवकों की मिट्टी चढ़ जाती है, यानी कि गर्दा आदि बढ़ते बढ़ते शरीर कहाँ 4 वर्ष कोई वस्तु भी कहीं छोड़ दो तो क्या हालत हुई। तो बताते तब शिव जी ने उसे अपना रूप दिखाया। देवताओं ने अधिपति ने उसे वर देने को कहा। सब देवताओं ने कहा कि इनको वरदान दे दो, 1000 वर्ष तक तपस्या की। परंतु समाधि में लीन शिलाद ने उनकी वाणी सुनाई ही नहीं पड़ी। शिव जी ने अपने शुभ कर्मों को स्पर्श किया और उससे तब उसकी समाधि टूटी। नेत्र शिव जी जाकर अपने जल उन पर छींटते हैं तो उनको समाधि टूटती, किसका? शिलाद ऋषि को। और जैसे आँख खोलते हैं तो उमा सहित पार्वती देवी सहित शिव जी उनके आगे खड़े हैं, किसका? शिलाद ऋषि के पास में, जिसको इच्छा हुई थी कि मेरे पुत्र ऐसा हो जो कभी शरीर ना छोड़ने हो। आँख खोलते ही उन्होंने चरणों पर गिर जाते हैं और स्तुति करने की। भगवान शंकर ने कहा कि मैं वर देने के लिए ही आया हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग और शास्त्रों के परजहान पुत्र देता हूँ, जो स्वर्ग लोग भी पहुँच सके, धरती पर भी रह सके और सर्व शास्त्र का श्रोता भी बन सके, यानी ज्ञान लेकर के व्यक्ति पुत्र आएगा आपका। शिलाद ने गदगद कंठ होकर के सहज नेत्रों से हाथ जोड़कर कहे, महादेव जी आप मुझ पर प्रसन्न हो और आप वर देना चाहते हैं तो आपके समान आप हम तो अपने समान ही मृत्यु रहित तथा योनिजित पुत्र दीजिए। इतनी बड़े मांग ली, पहले मांगे पुत्र, अब आया कि आपके जैसा पुत्र मुझे भी चाहिए। जैसे मनु शत्रुपा ने तपस्या की थे भगवान विष्णु से और मांग क्या की कि आपके जैसा पुत्र दिए मान चाहिए। तो मनु शत्रुपा की इच्छा पूरा करने के लिए भगवान राम रूप में आए। आज यहाँ पर शिलाद ऋषि मांग रहे हैं शिव जी से कि आपके जैसा मुझे पुत्र चाहिए, आपके अपने समान ही मृत्यु रहित है, इसके मृत्यु कभी ना हो, तथा योनिज पुत्र दीजिए। त्र्यंबकम शिव जी, यहाँ पर श्रोता वक्ता बोल भी रहे कि शिव जी त्र्यंबक रूप धारण करके कहने लगे यो मस्तु कहकर शंकर जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते शिलाद ऋषि को। शिलाद ने अपने स्थान में जाकर सब वृतांत ऋषियों से कहा। फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदोए, बड़ा बड़ा यज्ञ में मिट्टी में यज्ञ, और फिर उसी समय उनकी आज्ञा से मैं उनका ही पुत्र रूप में होकर के प्रलय अग्नि के समान देदीमान होकर प्रकट हो। तो शिलाद ऋषि की पत्नी तो थी नहीं, फिर भी इच्छा था पुत्र हो जाए, तो कहाँ शिव भगवान के आशीर्वाद बन गई। तो यज्ञ किए, जैसे भगवान राम प्रकट हुए थे यज्ञ के द्वारा, वैसे यहाँ बताते यज्ञ के द्वारा
शिलाद ऋषि का पुत्र जो नंदी नाम से जाने जाएंगे वो प्रकट होते हैं। ऋषियों और गंधर्वंदरियों ने गुणगान किया। संपूर्ण ब्रह्मादि देवताओं ने अपने स्त्रियों सहित विष्णु, शिव, अंबिका आदि उस स्थान पर आए जब नंदी प्रकट हुए। अप्सराएं नाचने लगी और सब प्रसन्न होकर के मेरी लिंग मूर्ति स्थापित करके वहां पर पूजन हुई। फिर शंकर पार्वती भी पधारे और मेरे पिता शिलाद ने मुझे 3 नेत्र वाले चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक देकर बड़ी प्रसन्नता से प्रकट किया। चतुर्भुज यानी 4 हाथ वाले भी बना दिए उनको और 3 नेत्र भी दे दिए शिलाद नंदी को। और इस प्रकार से प्रकट सभी ने प्रणाम किया और शिलाद ने यह कहा कि हे सुरेश्वर, तुमने मुझे आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम मैं नंदी रखता हूँ। आनंद नंदी, आनंद दिए हैं तो आपका नाम मैं नंदी रखता हूँ। तुमने मुझे आनंद दिया है सो इस प्रकार से मेरे सहित शंकर जी को प्रणाम कर मेरे पिता अपने पूर्ण कुटी में गए और वहाँ पर बड़ी प्रसन्नता हुए। फिर जब मैं शिलाद मुनि को कुटी में गया तो वहाँ मैंने अपना सब स्वरूप त्याग साधारण रूप धारण कर लिया। जिस रूप में प्रकट हुए थे भगवान शिव की कृपा स्वरूप त्याग करके कुटिया में गए तो साधारण रूप धारण कर लिए। तब मुझे साधारण कर मनुष्य के रूप में देखकर पिता रोने लगे और इन्हें याद देखकर मेरी ओर से और बड़ा भारी दुख उत्पन्न हुआ, परंतु पुत्र का प्रेम ही ऐसा था। तो नंदी जी कह रहे और शांगलपान के पुत्र मेरे पिता ने मेरा जब तक कर्म आदि संस्कार किया तब मुझे मातृवर्ण के अस्त्राओं से संगुर पढ़ा लिया और 7 वर्ष का हुआ तो मित्रवर्ण मुझे देखने आए। तब जब मेरे पिता ने उनका सत्कार पर बैठाया तो फिर बताने लगे, महात्मा मुझे बारंबार दिखने लगे कि मेरे पिता मुझसे बोले कि तात तुम्हारा ये बालक तो बड़ी ही थोड़ी अवस्था में बहुत ज्ञानवान हो गया, 7 ही वर्ष में इसने इतने ही समय तक समस्त शास्त्रों को पढ़ लिया है, परंतु जब तो इसकी 1 ही वर्ष की आयु थी तब से ज्ञान पा रहा है। तब उस ब्राह्मण ने इसको ऐसा कह करके मेरे पिता शिलाद से मारे दुख में रुदन होने लगे। तब मृतक के समान हुए पिता को देख कर के प्रसन्नता वाले बालक शिव जी के चरण कमल के ध्यान करते हुए अपने पिता से बोले कि तात आप इतने दुखी क्यों होते हैं कि या कौन सा दुख आपको प्राप्त हो, तो मुझे कहिए। पिता ने कहा कि तुम्हारे अल्प मृत्यु भी कहीं ना कहीं बात होती है, तो मैं किसकी शरण में जाऊँ। पुत्र ने बोला कि मुझे देव दानव यचराज काल तथा मनुष्य कोई भी नहीं मार सकता है। तो वरदान पहले से ये चीज़ों को ना देव ना कोई देवता मार सकते हैं, ना कोई दानव स्वभाव वाले, ना कोई यचराज, ना कोई काल, ना कोई मनुष्य कोई भी नहीं मार सकता। पिता ने आपकी शपथ खाकर मैं कहता हूँ या मेरा कहना सत्य है। पिता बोले कि पुत्र तुम्हारा कौन प्रभु है कि इस तपस्या से तेरे इस कठिन दुख को दूर हो सकता है। पुत्र ने कहा पिताजी मैं तप से या विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा, केवल शंकर जी के ही भजन करते करते मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगी। ऐसे शिलाद ऋषि पिता की उनका पुत्र नंदी कहते हैं, इसमें संदेह यानी कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। ऐसे कहकर अपने पिता को प्रणाम किए और प्रतिक्षण से ही कर करके नंदी एक महावन ऐसे चले जाते हैं। घर पर आते आगे कथा पर शत्रुघ्न संहिता का पाठ में आपको शिव पुराण के अंदर सुना रहा हूँ। नंदीश्वर बोलते कि वहाँ जाकर धीरता पूर्वक एकांत में मैंने कठिन तप सिद्ध हुआ। पार्वती सहित भगवान शिव एक बार फिर प्रकट होते हैं 7 वर्ष की उम्र पर मेरे पास और प्रसन्न होकर कहते शिलाद के पुत्र मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूँ, तुम्हारे मन में जो है सो वर मांग लीजिए। शिव पार्वती आकर के नंदी के सामने खड़े होते हैं। तब शंकर ने दोनों हाथों से मुझे पकड़ करके स्पर्श किया और बोले वत्स नंदिनी तुम्हारे लिए मृत्यु से भय कैसा हो सकता, उन दोनों ब्राह्मण ने तो मैंने ही भेजा था तुमको मेरे समान। तो जो ब्राह्मण आकर के शिलाद से बताए थे कि तुम्हारे पुत्र तो अल्प वायु का है, कमती उम्र का, वो तो मैंने ही भेजा था आपको परीक्षा के लिए, लेकिन उसी बहाने आपसे कितनी तपस्या हो गई। इससे कुछ भी संदेह मत करिए, सुहजनों से सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी। हनुमान जी को लोग कैसे क्या कहते हैं, अजर अमर शैतानी है। हनुमान जी को क्या आशीर्वाद दिए कि बेटे तू अजर और अमर हो जाओ। अमर कभी शरीर नहीं छोड़े वाले, अजर कभी बूढ़े नहीं होंगे। और यहाँ पर शिव पार्वती नंदी को क्या वरदान दे रहे हैं कि आप सहजनों के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी। अविनाशी मतलब जो कभी नाश नहीं होगा, अविनाशी
शिव जी को भी एक नाम अविनाशी होता है, कभी विनाश नहीं होने वाला है। अच्छे और मेरे प्रिय हो जाओगे, तुमको जरा भी मृत्यु कभी स्पर्श नहीं कर पाएगी। शिव भगवान ऐसे आशीर्वाद देते नंदी को। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने सिर से एक माला खोल करके मेरे कंठ में बांध दिया। शिव जी ने स्वयं अपने गले से, और उस माला को पहनते ही मानो मैंने 3 नेत्र से 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव ही हो गया। नंदी स्वयं बोल रहे इस कथा को, और बता ले कि समझना कि 10,000 मुख वाले सर वाले मैं रूप बना लिया उस समय। फिर परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ पकड़ कहा कि कहो अब तुमको और क्या शेष रह गया है तो बताइए। शिव जी नंदी से पूछ रहे हैं। ऐसा कहकर विषध्वज ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्जल जल ग्रहण करके नंदी को ऐसा कहा कि मेरे ऊपर छिड़क दिया हुआ जटा रक्त विस्तृत विषभ रमणिक और जम्बू यदि 5 नदियाँ वाले हो जाती हैं। तो भगवान शिव ने अपने सिर से उसे अपने जटा को हिलाए और उससे जल जो गिरी तो 5 नदियाँ प्रकट हुई। और वहाँ पर शिव भगवान नंदी को आशीर्वाद देते हैं कि शिव जी को प्रसन्न करना हो तो नंदी के कान, मंदिर में, बड़े मंदिर में कभी पहुँचे तो नंदी के कान में कुछ बोलना चाहिए। जो शिव जी के पास मैसेज देना है तो नंदी के कान में बोलो, राम द्वारे तुम रखवारे हनुमान जी वाला। राम को कुछ पहुँचाना हो संदेश तो हनुमान जी को, शिव जी के पास पहुँचाना है तो नंदी के सारा। तो यहाँ बताते कि शिव जी आशीर्वाद दिए कि देखिए तुम्हारे कान में जो कोई आगे कुछ अपना पेट बांटेगा तो मेरे पास सीधे सीधे सूचना मिली जाएगी। फिर शिव जी ने पार्वती से कहा कि अब नंदी को गणेश्वर आदि पद पर अभिषिक्त कर दिया जाए, तुम्हारे क्या सम्मति है। पार्वती से पूछे कि शिव गण में इनको शामिल कर लिया जाए, गणेश जी आदि देवता तो है ही, इन नंदी को आप मुझे दे दीजिए। और फिर कहा कि ये तुम्हारी ये क्या सम्मति। इस पर पार्वती जी ने कहा परमेश्वर इस नंदी को आप मुझे दीजिए, जहनाथ या शिलाद पुत्र आज से मेरा परम पुत्र हो जाएगा। पार्वती कहती कि मेरा पुत्र के समान है, इसको मैं अपने पुत्र जैसा पालूं। शिलाद जो मांगे थे कि मुझको ऐसा पुत्र हो कभी शरीर न छोड़े वाले, आज उसका कैसे लगेगा उसके पुत्र कोई मांग के ले जाए। और ऐसे बताते कि पश्चात परम स्वतंत्र भक्त वत्सल शिव जी ने अपने समस्त गणों को बुलाकर कहा कि ये नंदीश्वर मेरा पुत्र भी है। शिव जी ने सभी के सामने घोषित कर दिए कि मेरा पुत्र है। इसे मैंने सब गणों को अधिपति बनाया है, जितने गण हैं उनको अधिपति। इसी कारण लिंग पे हम कुछ अर्पण करते हैं, हम लोग बोलते कुछ खाने ग्रहण की योग नहीं है, नंदी आदि देवताओं को प्राप्त होती। ऐसा ही तुम सब मेरे वचन को पालन करना। आज से ये सब तुमको स्वामी हुए। पश्चात सब मंदजनों से कुटुंबियों सहित मुझे साथ ले शिव जी देवी सहित बैल पर चढ़कर अपने घर को गए। शिवराज से मांग लिए कि संतान को दे दीजिए। और जैसे 4 हाथ वाले हुए थे वही 4 पैर की जगह पर हो जाते हैं, तो नंदी बालक की जगह पर बैल के रूप में जाते हैं। उस पर चढ़ करके भगवान शिव उस दिन से अपने यहाँ पर जाते हैं। बाद में कथा आती है नंदी के पिताजी जब बहुत वायु को हो जाते हैं, फिर एक बार शिव जी से नंदी को मांगने आए कि नंदी को हमारे अंतिम समय चीत रही है शैलाद ऋषि कि अब अंतिम समय चल रही है प्रभु, ये नंदी को वापस मुझे दे दी ताकि बुढ़ापा मेरे सेवा में नहीं हो पाए। भगवान शिव कहते ये तो अच्छी बात है कि बेटा को तो अपने पिता के साथ जोड़ा रहना चाहिए अंतिम दिन के लिए। तो नंदी को भेजते, नंदी जाना नहीं चाहते, फिर भी भगवान शिव जी आदेश देते तो नंदी गए। लेकिन गए नंदी शिलाद के यहाँ अपने पिताजी के पास पे, जो पिताजी तपस्या करके नंदी को लाए थे संसार में। तो जब गए तो नंदी वहां पर पहुंच करके एकदम भोजन पानी अन्न सब छोड़ दिया। हफ्ते भर में शिलाद ने एकदम परेशान हो गए कि हम लाए थे इसको अपने सेवा के लिए, लेकिन ये तो उल्टा इनको सेवा मुझको करना, ये सब कुछ छोड़ दिए कि शिव जी बोल रहे हैं गुरु जी। फिर लेके गए शिव जी के पास, भगवान कृपा करिए इसके आप अपने पास ही रखिए। ये तो उल्टा मेरे सेवा के लिए मैं ले गया है तो खाना पानी सब छोड़ करके 7 दिन चले गए सभी, तो मेरा सेवा कब और कहाँ हो पाएगा इससे। तो शिव जी के पास फिर नंदी वापस भेजा गया। ऐसे नंदी और शिव जी का संबंध का विषय कथा आज शत्रुद्र संहिता से संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय।
फिर हम लोग चलेंगे आरती के प्रदर। यहाँ पर परिवार के द्वारा शिवलिंग का रखे गए पहले दिन उन्होंने यहाँ बैठा रहे हैं। इससे आप आकर के बारी बारी जल, दूध, भभूति, बेलपत्र सबके पास से आकर समर्पित कर सकते हैं। बिल ब्रिज का भी प्रबंध है, तो इसमें भी आप आकर दर्शन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। रात्रि के समय है तो इसमें जल वगैरह मत डालें, लेकिन कल अगर जो समय पे आप आ जाएँ, सूर्यास्त ना हो, तो ब्रिज के नीचे भी जल डाल सकते हैं। पता हमको भी हैं, आज हम आपको सुनाए शिव जी का 2 अवतारों का, हनुमान जी और नंदी का विषय में। शिवलिंग के दृष्टांत में बताया कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सोमनाथ के विषय में बताया जो पहले सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। 2 या 3 के विषय में और चर्चा करके आज का एक है, ज्योतिर्लिंग नहीं है लेकिन फिर भी महान लिंग है, पशुपतिनाथ, नेपाल में, इंडिया से अलग लेकिन फिर भी मान्य है। और बताया जाता है इससे प्राचीन समय की बात है कि वहाँ के राजा के पास एक गाय होती थी जिसका सबसे उनको प्रिय होती थी। और गाय हर सुबह 4, 4:30 पर ब्रह्म मुहूर्त में एक स्थान पर अपना दूध उतार देती थी, और राजा को उसी गाय का दूध का पसंद था। तो पता लगता है कि देखा जाए गाय दूध कहाँ पे उतारती है और क्यों उतार देती थी। तो जहाँ उतारती थी तो वहाँ पर खोदा गया और पता लगा कि वहाँ पर अंदर भगवान शिव का महान लिंग है। उसको स्थापित किया गया। तब से भगवान शिव को वहाँ एक नाम पड़ी पशुपतिनाथ, पशुओं को रक्षा करना। और आज भी नेपाल में दिखाईमान है पशुपतिनाथ। सामने बड़ी नंदी है। नेपाल कभी भी जाए तो ये छूटेगा नहीं, जरूर पशुपतिनाथ के दर्शन होंगे। सोमनाथ के विषय में बता चुका हूँ। वैद्यनाथ पे रावण का, वैद्यनाथ का इतिहास ग्रंथों में थोड़ा 2 जगह पर है। एक झारखंड में भी है और एक हरियाणा की तरफ शक्तिपीठ के साथ में जुड़ी हुई कथा मिलती है कि रावण, आपको पता, हम लोग सिर्फ रावण नाम सुनते तो यही सोचते हैं कि सीता को हरण हुआ और ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन रावण बड़े, जैसे हमने कहा कि पूरे लंका जब शिव जी से मांग लिए तो कितने बड़ा। तो हमेशा शिव जी को भक्ति करते करते हैं लंका पर पहुंच गए और भगवान से मांगी कि भगवान इतने दूर आना पता आपके भक्ति पूजा आराधना करने की कोई ऐसा उपाय दीजिए ना कि घर बैठे आपका पूजन पाठन कर सके और इतने ही लाभदायक हो। तो भगवान शंकर ने इसके लिंग को इसको दे दिए कि लिंग को आप ले जाइए, लेकिन याद रखना ये लिंग को जहाँ रखोगे स्थापित हो जाएगा। शिवलिंग भी अपने ग्रह पे जो आप रखे हैं तो बाहर सुरक्षित जगह रखिए, ऐसे जगह चुन करके रखिए कि जहाँ हमेशा हटाना न पड़े। मूर्तियों के बाद अलग है, मूर्ति जब भी पूजा करेंगे उसको उठाएंगे, नहलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन लिंग को हमेशा उठाया धरा नहीं जाता। एक बार स्थापित किया जाए तो उसको समझना चाहिए। अब यहीं पर इनकी जगह बन गई। लिंग की पूजा के लाभ के विषय में कल हम आपसे चर्चा करे थे, तो आज दोबारा उस पर नहीं जाएंगे। तो रावण रास्ते में लेकर लिंग जा रहा था। अब देवताओं ने सोचे कि ये लिंग सचमुच में लंका पहुंच गई तो फिर विष्णु भगवान को कितना शक्ति लेकर अवतार लेकर आना पड़ेगा, तो फिर कहीं रावण बध हो पाए, क्योंकि लिंग रक्षा करती, जैसे आंगन में हमेशा लिंग की सेवा होती है। तो हमने कल बताया था कि लिंग की पूजा जहाँ होती वहाँ का मीटर्स पूरे रेडियस में लोगों को उसको एनर्जी ऊर्जा पर प्राप्त होती है। और रावण लेकर के लिंग जा रहा था, लेकिन अचानक में देखी कि एक गाय एक वृक्ष का पेड़ के जड़ में फंसी है, ग्वाल बाल उसके खींच रहे, कोई इधर कोई उधर। रावण ने आवाज़ दिया, आपको नहीं पता गाय कैसे चलाना, इधर से खींचे तो निकल जाएंगे। तो आवाज़ देते ग्वाल बाल कि आपको पता है तो आकर कर दिखाई दीजिए। उसी खुशी में रावण आकर को लिंग रख करके गाय का रस्सी पकड़ती, तो गाय अंदर ध्यान होती तो ना ग्वाल बाल वहाँ बसते न गाय, लेकिन लिंग जब देखते हैं तो लिंग से वहीं पर प्रतिष्ठित हो गई। तो कहाँ पर कभी कभी लिखा है झारखंड में है, बिहार में, और कौन वाला असली है 12 ज्योतिर्लिंग है, तो उसमें से एक है कि जो रावण के द्वारा भी स्थापित हुई। अनजाने में मैंने नहीं इच्छा होती, इच्छा तो था उसको लंका ले जाना, लेकिन भगवान शिव वहीं जाएंगे जहाँ उनकी इच्छा हो, तो वहीं बैठ जाती है रावण के आसे। एक लिंग पे और चर्चा कर लेते संक्षेप में। रामेश्वरम धाम, रामायण में हम लोग सब सुनते हैं। राम का ईश्वर तो रामेश्वर। भगवान राम जब लंका पे चढ़ाई करते करते सोचे किसी देवता को प्रसन्न करना, किसी आशीर्वाद पढ़ना, तो सबको छोड़ करके अपना ईश्वर, अपने इष्ट देवता को, शिव जी को मनाने के लिए
आज के ज़माने में जो तमिलनाडु है वहाँ पर स्थापना किए एक लिंग को। मात्र 5 दिन में जब तक सेतु नहीं बन जाती थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु से श्रीलंका तब तक भगवान ने इस लिंग को स्थापना कर दी और नाम दे दिए और इसमें आशीर्वाद दे दिए कि जो भी कोई आकर इसको दर्शन करेगा अथवा गंगा जल लाके चढ़ाएगा। गंगा जल है नॉर्थ इंडिया में और रामेश्वरम है साउथ इंडिया में। तो कोई अगर जो पूरा लाभ चाहे तो नॉर्थ इंडिया पहले पहुँचे, वहाँ से गंगा जल भर करके ले जा करके साउथ इंडिया में अपने से वहाँ पुरोहित अगर जो अवसर दे दे तो ठीक है, लेकिन मिल जाए अवसर तो उस लिंग पे चढ़ाने तो सायुज मुक्ति, फिर तो मुक्ति ही मुक्ति। और ऐसे सरल उपाय हो जाए तो आज भी है रामेश्वरम धाम जो भगवान राम के द्वारा, एक रावण के द्वारा हुई, एक भगवान चंद्रमा के कारण भगवान सोमनाथ बैठे और ऐसे फिर एक राम के द्वारा एक शिवलिंग स्थापित थी जो आज भी देखने योग्य है। तो आगे चर्चा फिर हम कर रहे, समय अभाव में इसको विषय को यहीं छोड़ रहे। अब हम लोग आरती के लिए सब उठेंगे, एक बारी बारी से आरती और पूरे मंच को परिक्रमा करने जिसकी इच्छा है तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी ना हो तो भगवती जल बारी बारी से। Oh